आराजी लाइन के खेवसीपुर गांव में है और यहाँ पे यज्ञ चल रहा है। और देखिए कि यहाँ पे कितनी भव्यता के साथ यहाँ पे हवन कुंड बनाया गया। सीधे तौर पे चलते हैं, हवन कुंड के अंदर चलते हैं और जो दृश्य है देखिए किस तरीके से यहाँ पे पूजा पाठ किया जा रहा है। आपको बता दें कि नवरात्र का समय भी चल रहा है और यहाँ पे दूर दूर से ब्राह्मण लोग आए हैं और पूजा पाठ भी करा रहे हैं। देखिए यहाँ पे किस तरीके से लगातार यहाँ पे 22 तारीख से लगातार ये पूजन हवन हो रहा है। और सीधे तौर पे हम चलते हैं जो यहाँ पे पूजा पाठ करा रहे हैं उनसे बात करते हैं कि कितना महत्व है इस समय। ये बताइए कि इस समय ये जो हवन पूजन हो रहा है कितना महत्व है इस नवरात्र के माह में। देखिए हम लोग का जो नववर्ष संवत्सर जो शुरू होता है चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरू होता है। तो जैसे नव वर्ष के प्रथम दिन ही हम लोग एक कार्यक्रम शुरू किए हैं, 22 तारीख को शुरू किए हैं। प्रथम दिन ही हम लोग जल यात्रा कलश यात्रा निकाल कर आए। इसके बाद मंडप पूजन मंडप के बाहर पंचांग पूजन किया गया। पंचांग पूजन के साथ मंडप प्रवेश कराया गया। मंडप प्रवेश कराकर हमारे जो आप सामने देख रहे हैं गणेश जी महाराज और माता अंबिका। गणेश जी की माँ दो हैं, एक लक्ष्मी जी हैं, एक माता पार्वती हैं। तो हम पार्वती के साथ इसलिए पूजन करते हैं कि हे माँ आप हमारे जो पुत्र और माँ का जो संगत है, क्योंकि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र जो है कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती है। हम लोग से माँ से यही कामना करते हैं माँ आप अपने गणेश जी के साथ बालक के साथ बैठें और हमारा यज्ञ को निर्विघ्नता से संपन्न कराएं। गणेश जी के पूजन के बाद ये सामने जो आप देख रहे हैं ये सप्तघृत मातृका देवी हैं। नीचे 16 माता लक्ष्मी के स्वरूप में बनी हैं। 16 माता का हम लोग इसलिए पूजन करते हैं कि लक्ष्मी जी का 16 प्रकार का स्वरूप है। इसके साथ साथ जो सप्तघृत मातृका का जो हम लोग पूजन करते हैं, लक्ष्मी जी का सवारी उल्लू है। आप ये देखते होंगे पूरे भारतवर्ष में जब लक्ष्मी जी अधिक आ जाती हैं तो आदमी का दिमाग काम नहीं करता, उसको दिखाई नहीं देता है, आंख से अंधा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी सवारी उल्लू है। उल्लू को दिन में नहीं दिखता है, रात में दिखता है। इसीलिए लक्ष्मी जी की हम लोग पूजन जो सप्तघृत मातृका के रूप में जो करते हैं कि हे माँ आप 7 स्वरूप में हमारे घर में बैठें, हमारा बुद्धि जो है अच्छा रहे, हमको हमारा बुद्धि कुबुद्धि ना हो और आपका हम पूजन करें और लक्ष्मी जी के साथ आपको करें। चलते हुए बताइए कि थोड़ा सा इधर आएंगे। हाँ, इसके साथ साथ हम लोग पंचांग पूजन करने के बाद हम लोग जो है वास्तुपीठ का पूजन करते हैं। वास्तुपीठ का पूजन इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे जो घर हैं, हमारे जो यज्ञशाला है, हमारा जो ग्रामवासी की सभी जो जगह बने हैं, यहाँ के लोग वास्तु दोष से पीड़ित ना हो। आप देखते होंगे घर करोड़ों का बन गया लेकिन वहाँ का जो मुखिया है परेशान है, वहाँ का परिवार वाले परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि जब वास्तु देवता का पूजन नहीं करेंगे, वास्तु देवता का बलिदान नहीं करेंगे, वास्तु देवता को मनाएंगे नहीं तो आप परेशान होंगे। इसीलिए वास्तु देवता का पूजन करते हैं। घर में सुख शांति समृद्धि के लिए हम लोग वास्तु देवता का पूजन करते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं, ये जो आप स्तंभ देख रहे हैं, ये स्तंभ के पास हम लोग चल रहे हैं। आइए आराम आराम स्तंभ के पास हम चलते हैं। स्तंभ के पास हम लोग ब्रह्मा जी स्तंभ जो बने हुए हैं, ब्रह्मा जी पे आप दिखाएं, ब्रह्म स्तंभ इसको कहा जाता है। इस स्तंभ में इस जो खंभे जो बने हैं इसमें ब्रह्मा जी का वाहन किया जाता है। ये ब्रह्मा जी आप मेरे यज्ञ में आएँ और इस स्तंभ के रूप में आप शामिल होकर हमारे यज्ञ की रक्षा करें। इसके बाद जो सामने जो आप देख रहे हैं विष्णु स्तंभ है, उसके बाद आपका रुद्र स्तंभ है, उसके बाद इंद्र स्तंभ है। ये बताइए कि ये स्तंभ का क्या महत्व है। इस स्तंभ जैसे आप घर बनाते हैं, घर के चारों कोने में चारों प्रकार के जो देवता होते हैं उनको बुला कर हम लोग बैठाते हैं, ताकि घर की मजबूती बने, हमारे यज्ञशाला की मजबूती बने। भगवती स्वयं आदि शक्ति हैं। ये आने के पहले अपने गण को बुलाती हैं। गण को इसलिए बुलाती हैं कि आप लोग आएँ, अपना पूजन लें, भोग स्वीकार करें। उसके बाद ये जो आप सामने देख रहे हैं ये हमारे काशी के वैदिक मूर्धन विद्वान वेद प्रकाश जी हैं, विमल जी हैं, अमित तिवारी जी हैं। सारे लोग जो है दुर्गा सप्तशती का शतचंडी जो पाठ यज्ञ का कार्यक्रम है उसमें दुर्गा सप्तशती का आप लोग पाठ कर रहे हैं। इस पाठ से भगवती को मना रहे हैं, भगवती से प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवती माँ यहाँ के सभी लोग, भारत के प्रधानमंत्री जी का जो संसदीय क्षेत्र है, यहाँ के सभी लोग जो कोरोना काल जैसे विपदा आया था सब लोग परेशान थे, इस तरह की विपदा ना आए, अतिवृष्टि ना हो, किसान लोग सुखी रहें। इसलिए हम लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ कर भगवती का पूजन कर उनको आवाहन कर उनको मना रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग आते हैं इधर, ये आप देखेंगे नवग्रह पीठ है। नवग्रह पीठ सूर्यादि नवग्रह देवता हैं। देवहीनम जगत सर्वम मंत्रहीनम तो देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। देवता के अधीन पूरा संसार है। संसार देवता किसके अधीन है?
ब्राह्मण के अधीन, मंत्र के अधीन है। मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मण के अधीन है। वो ब्राह्मण देवता जो है मंत्र के द्वारा सूर्यादि नवग्रह देवता को आह्वान करते हैं कि ये सूर्यादि नवग्रह देवता यहाँ आए और हमारे यज्ञ को समृद्ध कर कर पूरे ग्रहों की शांति हो। इसके बाद असंख्यात रुद्र जो महाकाल के स्वरूप में बने हैं, इनका भी हम लोग आह्वान करते हैं, पूजन करते हैं। ये पूजन करने के बाद हम लोग आते हैं, कुंड का पूजन करते हैं। कुंड के पूजन के बाद हम लोग प्रधान देवता जो अपने आदि शक्ति महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्मिका श्री दुर्गा देवी का हम लोग पूजन करते हैं। विशेष रूप से इनका पूजन शारदीय नवरात्र में भी होता है और चैत्र नवरात्र में अति ज़्यादा फल मिलता है। अच्छा, ये नवरात्र का जो महत्व है वो तो बात, कितनी नवरात्र एक साल में होते हैं? एक साल में देखिए बहुत लोग को पता है कि जो है 2 ही नवरात्र होता है, 2 ही नवरात्र होता है, लेकिन 2 नवरात्र नहीं होता है, 4 नवरात्र होता है। एक चैत्र का नवरात्र होता है, एक शारदीय नवरात्र होता है, लेकिन 2 जो नवरात्र है जो गुप्त नवरात्र के रूप में जाने जाते हैं, एक नवरात्र आषाढ़ में पड़ते हैं और एक जो नवरात्र आपका माघ में पड़ते हैं, बसंत पंचमी के समय जो है वो गुप्त नवरात्र जो होता है, वो गुप्त साधना होती है। गुप्त साधना जो है, गुप्त साधना होती है, गुप्त रूप से साधना किया जाता है कि हे भगवती माँ, गुप्त नवरात्र के रूप में आपका हम लोग पूजन कर रहे हैं। पूजन में गुप्त बातें उनसे हम कहते हैं, जो समाज को दिखाने के लिए नहीं करते हैं, अपनी गुप्त साधना के द्वारा गुप्त पूजा करते हैं गुप्त नवरात्र में। ये 4 नवरात्र तो भारतवर्ष में होती 22 है। तारीख से शुरू हुआ है, कब इसका समापन है, क्या कुछ है? 22 तारीख को अपना ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। 22 तारीख के कार्यक्रम के प्रांगण के साथ साथ हम लोग जो आज के क्रम में भगवती जो मूर्ति मंदिर बन रहा है, वहाँ मूर्ति रखी हुई है, मूर्ति को हम लोग जलाधिवास का कार्यक्रम करेंगे। जल में मूर्ति को हम लोग शयन कराएंगे। जल, पूरे भारतवर्ष में जल की संकट ना आए, जल की कमी ना हो, क्योंकि जल के बिना आदमी जी नहीं पाता, पक्षी जी नहीं पाती है। जल संकट बहुत बड़ा संकट होता है। जैसे आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, महाराष्ट्र में जल की बहुत संकट होती है। तो जल के संकट को दूर के लिए हम लोग जलाधिवास करेंगे। उसके बाद भगवती को अन्न में शयन कराएंगे, अन्नाधिवास उसको कहते हैं। अन्नाधिवास के साथ साथ तो आपको बता दें कि जिस तरीके से ये हवन पूजन हो रहा है, आपको बता दें कि आज से 20 साल पहले जाएंगे तो हर गांव में इस तरीके का हवन पूजन होता था और उसका भव्य रूप हुआ करता था। लेकिन जिस तरीके से बढ़ती महंगाई ने आम लोगों को जीना मुश्किल कर दिया है, तो इस तरीके से आप देखिए कि इस समय भी हवन पूजन हो रहे हैं, क्योंकि देश में शांति हो और गाँव में भी शांति हो। इस तरीके का हवन पूजन करने से आपको पता होगा कि जो महामारी आती थी उससे लोग उबरते हैं, और जिस तरीके से इस गांव में हो रहा है तो इस शांति के लिए यह हवन पूजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस तरीके से हवन पूजन किया जाता है इसलिए कि क्योंकि आपको देखिए कि यहाँ पे अभी तो किस तरीके से, यहाँ पे देखिए किस तरीके से सारी चीज़ें रखी गई हैं और यहाँ पे हवन पूजन और तमाम तरह विद्वानों के साथ यहाँ पे मंत्र के उच्चारण भी किए जा रहे हैं। ये लास्ट आखिरी सवाल है कि ये बताइए कि जिस तरीके से आप यहाँ पे हवन पूजन करा रहे हैं, किस मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठापित होगा, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, प्रधान जो देवी हैं भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्मिका श्री दुर्गा देवी का पूजन होगा और स्थापना। उनके साथ साथ पंचमुखी हनुमान जी महाराज जो 5 मुख को लेकर वो बैठेंगे। इसके साथ गणेश जी महाराज और शिव परिवार का देवी का स्थापना 28 तारीख को होगा। 28 तारीख को दोपहर में 11:00 पे इनका प्रतिष्ठा किया जाएगा। इसके साथ साथ 30 तारीख को विशाल भंडारा का आयोजन शाम को 5 बजे किया जाएगा। अच्छा, इसका वो तो ठीक है। बहुत सारे लड़के लड़कियों की शादी नहीं होती है, तो किस तरीके से यहाँ पे लोग आते हैं और पूजा पाठ करते हैं? देखिए, आप प्रातः काल में जो यज्ञशाला की जो परिक्रमा होती है, 1 कदम रखने से 1 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। जिसकी जो कामना है, जिनकी शादी नहीं हो रही है, उनका जो मंत्र है कात्यायनी महामाये महायोगधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र के साथ जिन कन्याओं की शादी नहीं हो रही है, वो कन्या इस मंत्र के साथ यज्ञशाला की परिक्रमा करेंगे, उनकी निश्चित रूप से शादी होगी। जो पुरुष का शादी नहीं हो रहा है, वो परेशान है, उनके लिए मंत्र है पत्नी मनोरमा देवी मनोवृत्तानुसारिणी तारणीम दुर्ग संसार सागर सकुलोद्भवम। इस मंत्र के साथ वो यज्ञशाला भगवान का परिक्रमा करेंगे, उनका पूर्ण होगा। जिनको विद्या चाहिए, विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयी। इस मंत्र से उनको विद्या की, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। जिसका जो उद्देश्य होगा, जिसको जो प्राप्ति चाहिए, वो हमारे यज्ञ नारायण भगवान देते हैं, उनको मनोकामना पूर्ण करते हैं। ठीक है। तो ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे। तो ये आराजी लाइन के खेवसीपुर गांव है। तो यहाँ पे हवन पूजन बहुत
भव्य और दिव्य चल रहा है। अगर ये समाचार देखते हैं तो बिल्कुल आइए, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।